तो पहले हम थोड़ा वृंदावन के ऊपर मैं एक थोड़ा 5 मिनट के एक भजन गाऊंगा और उसके बाद में फिर हम राधा दामोदर मंदिर की उसके बारे में थोड़ा उसको जानने के लिए कोशिश करेंगे। तो मैं भजन स्टार्ट करेगा पहले से। ऊ अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुमिलितेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्ट स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदातिकं वंदे हम श्री गुरु श्री युक्त पद कमलम श्री गुरु वैष्णव शरणम श्री रूपम सागर जातम सहगुण रघुनाथ विंती च संजीवम सावधेतम सावधूतम परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगुण ललिता श्री विशाखाश्री हरे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्ते तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृष भानुस्त देवी प्रणमामि हे प्रिय वांछे कल्पतरुभ्य से कृपा सिंधु भय पतितना पावने भयो वैष्णव भे नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। तो मैं इससे शुरुआत करने से पहले एक भजन से शुरुआत करना चाहूंगा और इसके बारे में हम लोग लीला करेंगे। तो भजन है जो ये जो भजन बताया तो नरोत्तम दास ठाकुर ने एक भजन गाया है, तो मैं शुरुआत करता हूँ इसकी। वृंदावन रमे स्थान दिवे चिंतामणि धाम रतन मंदिर मनोहरा। वृंदावन रमे स्थान दिवे चिंतामणि धाम रतन मंदिर मनोहरा। अवरती काली निंद निरे राजा हंस केले करी ताहे शोभकन कमल। तारा देहिमा पीठ अष्टदल वस्तते हस्तदले प्रधान नयिका। तारा मते रत्नासन बसी आईचे दुई जने श्याम संग सुंदरी राधिका। हुए रूप लावणे राशि अमी पैस कैसे हासे परिहास संभसाणे। नरोत्तम दासे कये निते लीला सुख मोये सदा ये सफरुक मुरमन। वृंदावन रमे स्थान दिवे चिंतामणि धाम रतन मंदिर मनोहरा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। सभी भक्तगण की जो उपस्थित सभी भक्तगण हैं उनकी जय हो और सभी से आशीर्वाद की मैं प्रार्थना करता हूँ, उनके अभिलाषा करता हूँ। और तो हम आज इसके बारे में बात करेंगे श्री राधा दामोदर मंदिर वृंदावन। तो श्री राधा दामोदर मंदिर की जो स्थापना है वो रूप गोस्वामी के शिष्य जो जीव गोस्वामी ने की थी। ये सत्य यानी 1599 1599 के माघ शुल्क दशमी की तिथि थी, उस दिन इसकी स्थापना हुई थी। और मंदिर के अंदर जैसे अभी आप देख रहे हैं कि श्री मंदिर की स्थापना जीव गोस्वामी ने की थी और मंदिर की स्थापना रूप गोस्वामी के जो शिष्य थे। और मंदिर के अंदर 6 गोस्वामी
यानी रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी और भक्त रघुनाथ जी, जीव गोस्वामी, गोपाल भट्ट और रघुनाथ गोस्वामी, इनको अपनी सब ने साधन स्थल बनाई थी इस मंदिर के अंदर। और श्री रूप गोस्वामी जो जी ने सेवा कुंज के अंतर्गत ये भजन कुटी में यहाँ वास करते थे, वहाँ पे रहते थे। तो जो ये जो विग्रह है यहाँ की श्री दामोदर मंदिर की, जो आज जो श्री राधा दामोदर मंदिर जो विग्रह है, वो अभी जो रियली जो ओरिजिनल जो विग्रह है वो है जयपुर में विराजमान है। यहाँ पे वृंदावन में जो है उनकी प्रतिमा विग्रह है जो स्वरूप वृंदावन में अभी विराजमान है। और इनके साथ जो वृंदावन के अंदर जो राधा दामोदर मंदिर है, उसके अंदर जो सिंहासन के ऊपर पर श्री वृंदावन चंद्र, श्री छेले चिकनिया और श्री राधा विनोद और श्री राधा माधव की विग्रह वहाँ पे मौजूद है, विराजमान है। हम जब भी जाते हैं तो वहाँ पे उनके दर्शन कर सकते हैं। और मंदिर के पीछे श्री जीव गोस्वामी जी तथा श्री कृष्णदास गोस्वामी जी की समाधि स्थित है। हरि बोल। हाँ, तो उनकी ये समाधि स्थापित है किन किन की, और यहीं के ऊपर उत्तरी दिशा के अंदर श्रीपाद रूप गोस्वामी जी की भजन कुटीर है और समाधि स्थल भी यहीं इस मंदिर के अंदर है। तो यहाँ पर रूप गोस्वामी जी की समाधि भी है। और उसके बाद में जो कि कहते हैं कि इसके 4 परिक्रमा, इस दामोदर राधा दामोदर मंदिर है जो वृंदावन में, इसकी अगर कोई 4 परिक्रमा करता है तो जो श्री गिरिराज जी गोवर्धन महाराज की जो परिक्रमा का फल उनको बराबर मिल जाता है। अगर कोई 4 परिक्रमा वहां पे करता है इस मंदिर के अंदर है, तो उसका जो फल है जो गिरिराज जी की परिक्रमा करते हैं उसके बराबर हमें उसका फल मिलता है। और ये मंदिर 450 वर्ष पुराना इस मंदिर की परिक्रमा करने में उसमें विराजमान गिरिराज जी की शिला है वहाँ पे। और जो गिरिराज जी की शिला है उसकी जब परिक्रमा करते हैं तो ये पूरी परिक्रमा गोवर्धन की हो जाती है, जो कि लगभग 25 किलोमीटर की लंबी मतलब की यात्रा है पूरे गिरिराज जी महाराज की। तो श्री राधा दामोदर के मंदिर में जो वहाँ पे श्री गोवर्धन में मानसी गंगा के उत्तरी तट पर ये स्थित है। और चकलेश्वर महादेव जी का मंदिर है। और श्री महादेव जी के मंदिर के सामने एक प्राचीन नीम का पेड़ है। और इस नीम पेड़ के नीचे श्रीपाद सनातन गोस्वामी जी की वहाँ पे भजन कुटीर है। तो चक्रवर्ती चाकलेश्वर महादेव जी की इच्छा से श्री सनातन गोस्वामी जी रहते थे और वो वहाँ पे भजन करते थे। तो सनातन गोस्वामी जी का एक नियम था कि गिरि गोवर्धन महाराज का वो नित्य परिक्रमा करते थे। और उनकी जब नित्य परिक्रमा करते थे उनकी लगभग उम्र अभी 90 साल के लगभग उनकी उम्र हो चुकी थी। तो जो उनका एक नियम था कि वो डेली रोजाना उनकी गिरिराज जी महाराज की परिक्रमा करते थे। तो जब 90 साल के हो गए थे तो उनको थोड़ा चलने में मुश्किल हो गया था। फिर भी वह किसी न किसी प्रकार हमेशा वहां पे उस परिक्रमा करते थे। तो एक बार की बात है, एक समय की बात है कि वो वहां परिक्रमा कर रहे थे और वो लड़खड़ा के गिर जाते हैं। सनातन गोस्वामी जब गिर जाते हैं तो देखते हैं कि एक कोई गोप बालक है, जो गोप है वो बालक के पकड़ते हैं उनको और उनको पकड़ के उठाते हैं। और जो ब्रज भाषा है उसके अंदर क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं बाबा तोपे 7 कोस की गोवर्धन परिक्रमा अब ना है सके, कि हे बाबा तोपे यानी आपसे ये जो 7 कोस की वृंदावन की परिक्रमा है अब नहीं हो सके, परिक्रमा का नियम छोड़ो। तो जो गोप बालक के रूप में थे वो उनको बता रहे हैं कि अभी आप बूढ़े हो गए हो और आपसे ये परिक्रमा नहीं हो पाएगी। मगर जब बालक का संपर्क उनका हाथ लगा तो रूप गोस्वामी के शरीर में एक कंपन हुआ और उनका मधुर कंठ बहुत ही देर तक उनकी कान में गूंजता रहा। मतलब कि वो जो शब्द थे, वो जो बाल गोपाल ने जो शब्द कहे थे तो उनको बहुत ही उनके कानों में गूंजते रहे और उनको बहुत अच्छे लगे। पर उन्होंने उसके ऊपर इतना ध्यान नहीं दिया। फिर एक बार क्या हुआ, परिक्रमा मार्ग में फिर वो गिर पड़े। जब दोबारा गिर गए तो फिर वही बालक उनके सामने आए सनातन गोस्वामी के। तो फिर उन्होंने कहा बाबा, वो जैसे बताते हैं कि ये जो ब्रज भाषा है ना बहुत मीठी भाषा है। कहते हैं कि बाबा तू बूढ़ा है गयो, बाबा
तू बुढ़ है गयो ताऊ माने नाई परिक्रमा किए बिना, ठाकुर प्रेम ते रिझे परिश्रम से नाई। तो उनका कहने का मतलब है कि हे बाबा, आप बुढ़े हो गए हो, अभी आप ये परिक्रमा ना करो, मगर जो ठाकुर जी हैं, जो भगवान हैं श्री कृष्ण या जो ठाकुर जी हैं, वो तो प्रेम से रिझते हैं, यानी उनको तो प्रेम के भूखे हैं, प्रेम चाहिए उनको, वो परिश्रम नहीं चाहिए, आप तो परिश्रम कर रहे हो। तो ऐसा बाल गोपाल जब उनको सनातन गोस्वामी जैसा बोलते हैं, तो फिर भी वो परिक्रमा करते रहे। पर फिर एक दफा क्या होता है, वे एक संकट में पड़ गए कि जो उनके फिर जब उन्हें बात सुनी ऐसा, तो जो बाल गोपाल जो थे, उनकी जो मधुर वाणी थी, तो उनके मुख में हमेशा, उनके हृदय में है ना, इतनी उनको वो मुझे अच्छा लगता था कि हृदय में उनके बिल्कुल ऐसा हो गया कि भगवान यहीं पे मेरे हृदय में है। तो उन्होंने वो कभी उनको भुला नहीं पा रहे थे। वो ध्यान में बैठते तो उनकी छवि उनकी आंखों के सामने उनकी बाल गोपाल की नाचने लगती थी। जब खाते थे, पीते थे, सोते थे, उठते बैठते थे, तो हमेशा उनका ही उनका ध्यान, और अपने इष्ट देव का भी वो बराबर से ध्यान नहीं कर पा रहे थे। तो ऐसा सनातन गोस्वामी ने सोचा कि मेरे साथ में ऐसा क्यों हो रहा है, ये कोई साधारण बालक नहीं हो सकता कि जो इतना मतलब कि मेरे को दिन रात खाते पीते सोते उठते बैठते, तो इतना मेरे ध्यान में है, तो क्या वे मेरे प्रभु मदन गोपाल तो नहीं है, ये जो ये मेरे साथ में लीला कर रहे हैं। तो ऐसा रूप गोस्वामी सोच रहे हैं, सनातन गोस्वामी महाराज ऐसा सोच रहे हैं। तो फिर क्या होता है, एक बार फिर ये उन्होंने सोचा कि अगर ये एक बार फिर मेरे को अगर ये बालक मिल जाए, तो मैं उनके पैर पकड़ूंगा और उनको छोड़ूंगा नहीं। तो क्या था, संयोग वैसे फिर एक दिन फिर परिक्रमा कर रहे थे सनातन गोस्वामी, तो उनको वो बालक दिखाई पड़ते हैं और उनको वो मिल जाते हैं। तो सनातन गोस्वामी ने उनके क्या किए, पैर पकड़ लिए और बोले, प्रभु अभी आप छल न करो मेरे से, ये जो आपका स्वरूप प्रकट होकर और मुझे बताइए कि आप ही मतलब कि जो बाल गोपाल का जो रूप आपका जो स्वरूप है, आप मेरे को बताओ कि मेरे को क्या करूं मैं। आपने तो मेरे को कह रहे कि मैं बुढ़ा हो गया हूँ और इस परिक्रमा नहीं करनी चाहिए, तो गिरिराज जी तो मेरे प्राण हैं, तो मैं उनके बगैर ये परिक्रमा बगैर रह नहीं सकता, तो मेरे को क्या करना चाहिए। तो ये मेरे जो प्राण हैं, इनको रहते हुए मैं छोड़ नहीं सकता, जब तक मेरे शरीर के अंदर प्राण है तब तक मैं ये इनकी गिरिराज जी की परिक्रमा छोड़ नहीं पाऊंगा। तो भगवान तो भक्तवत्सल है, जैसे आपको सबको मालूम है। तो भगवान ने श्री सनातन गोस्वामी की जो निष्ठा देखकर, उनका प्रयास देखकर वो क्या करते हैं, परिक्रमा में उसको उनसे उनसे कष्ट देखे नहीं गए भगवान से, तो दुखी हुए बिना वो नहीं रह सकते थे। उन्होंने अपने भक्त का कष्ट दूर करना था, इसीलिए उन्होंने एक नियम की रक्षा भी करनी थी। तो इसका उपाय करने में उन्होंने ऋतिक देरी नहीं की, और सनातन गोस्वामी जी ने जैसे ही उनके पैर पकड़ के क्या किया, उनके पैर पकड़ के बाल गोपाल के, और उन्हें अपने सिर पे उन्होंने धारण कर लिए। और जैसे ही उनके सिर पे धारण किए और उनकी ओर जब उन्होंने ऊपर के ऊपर देखा, तो उस बालक की जगह वहां पे जो गोप बालक थे, वो न होके कौन वहां पे उनको नजर आए, मदन गोपाल जी खड़े थे। मदन गोपाल भगवान की जय। तो मतलब कि वहां पे जब उनके पैर पकड़े, तो उन्होंने देखा कि साक्षात मदन गोपाल भगवान वहां पे खड़े हुए हैं। तो वे अपना दाहिना चरण एक गिरिराज जी की शिला पे रखते हैं मदन गोपाल भगवान, और उनके मुखार विंद पर मधुर स्मित थी, और नेत्रों के करुणा झलक रही थी। और वो कह रहे थे कि वो क्या कह रहे थे कि सनातन गोस्वामी, तुम्हारा कष्ट मुझसे देखा नहीं जाता, तुम गिरिराज जी का परिक्रमा का अपना नियम नहीं छोड़ना चाहते, तो इस जो गिरिराज जी महाराज की शिला की परिक्रमा कर दिया करो। उन्होंने एक शिला दी और उस पर अपना पैर रखा, और सनातन गोस्वामी को उन्होंने एक वो शिला दी, और इस पर मेरे चरण चिन्ह है, उन्होंने बताया, और इसकी परिक्रमा करने से तुम्हारी गिरिराज की परिक्रमा पूर्ण हो जाएगी। यानी आपका जब उम्र हो गई आपकी, आप यहाँ ना हो, और इस गिरिराज जी की जो मैंने पैर रखे हैं, इस पैर के ऊपर इस पैरों की जो शिला है, इसकी अगर आप 4 परिक्रमा करते हो, तो आपकी जो ये 25 किलोमीटर 7 कोस की जो गिरिराज जी महाराज की परिक्रमा है, ये आपकी पूर्ण हो जाएगी। तो इतना कहकर भगवान मदन गोपाल अंतर्ध्यान हो गए और वहां से चले गए। तो पर सनातन गोस्वामी क्या करते हैं,
भगवान मदन गोपाल का जो चरण चिन्ह है उनकी शिला भक्तिपूर्वक अपने सिर पर रखकर अपनी कुटिया में गए और उनका अभिषेक किया और नित्य उनकी परिक्रमा करने लगे वहां पे। और आज भी भगवान मदन गोपाल जी की जो चरण चिन्ह है युक्त वह शिला इसी वृंदावन के जो श्री राधा दामोदर मंदिर है उस मंदिर के अंदर वो है। और बहुत सारे भक्त लोग गए होंगे तो उन्होंने उस शिला के दर्शन भी किए होंगे और बहुत भक्तों ने वहाँ पे परिक्रमा भी की होगी। तो और जो भक्त नहीं गए कभी फ्यूचर में कभी भविष्य में जाएंगे तो जरूर वहाँ पे उनकी दर्शन करने चाहिए उस शिला के। तो उससे क्या होगा, जो समय के अभाव से मतलब जो गोवर्धन गिरिराज जी महाराज की जो हम परिक्रमा नहीं कर पाए तो वहाँ हमारी परिक्रमा वहाँ पे पूरी हो जाती है। तो आज भी कार्तिक जो आज भी कार्तिक का महीना चल रहा है इसके अंदर श्रद्धा बड़े भाव से उस मंदिर में जाते हैं और परिक्रमा उसकी पूरी करते हैं। तो ये ऐसी एक लीला थी जो मतलब कि इस प्रकार वो श्री राधा दामोदर मंदिर की स्थापना हुई और इसके अंदर जो गिरिराज जी की वो है। और सबसे बड़ी बात है हमारी जो खासियत है यहाँ पे इसी मंदिर के अंदर शिला प्रभुपाद उन्होंने भी अपनी भजन कुटी वहीं पे बनाई थी। और जो अमेरिका जाने से पहले इसको उनकी स्थापना करने से पहले शिला प्रभुपाद ने उसी श्री राधा दामोदर मंदिर के अंदर अपने ग्रंथ लिखे। और जैसे कि वो ग्रंथ लिख के और फिर वो आपको सब जैसे सबको मालूम है उन्होंने इसको की स्थापना की, अमेरिका गए और वहाँ पे जाके उन्होंने आज जो कुछ भी हम सुन रहे हैं शिला प्रभुपाद की हम सब पे कृपा है कि आज हम सब जुड़े हुए हैं तो उसके बारे में सुन से और हम उसके बारे में बात कर रहे हैं सब कुछ। तो ये और क्या करते थे शिला प्रभुपाद वहाँ पे जो रूप गोस्वामी की जो समाधि थी वहाँ और डेली वहाँ पे उसके ऊपर मतलब कि उसकी सफाई करते थे, वहाँ पे झाड़ू लगाते थे और वहाँ पे झाड़ू लगाने हमेशा उनसे प्रार्थना करते थे कि आप मेरे पे कृपा करो कृपा करो। तो मैं मेरा जो मेरे गुरु महाराज का जो मिशन है उस मिशन के अंदर मैं कामयाब हो सकता हो जाऊं। तो हमेशा तो कहने का मतलब है कि ऐसे करके वो कृपा जी वहाँ पे उन्होंने बहुत सारी सेवा की और अपने ग्रंथ लिखे और आज हम लोग उन ग्रंथों का करते। तो इस कथा से हम ये सीख सकते हैं, इससे ये हम समझ सकते हैं कि जैसे अभी दामोदर लीला की जब हम ये कथा सुनते हैं तो उसका जो सारांश निकल के आता है, जो यशोदा मैया भगवान को बांधती है रस्सी से तो उनकी जो जितनी कोशिश की उन्होंने अपने प्रयास किया मगर प्रयास करने के बाद में भगवान खुद मतलब कि बन जाते हैं। तो कहते हैं कि जब हम लोग कुछ प्रयास करते हैं तो उसमें भगवान अपना योगदान देते हैं और हमें मतलब कि कृपा देते हैं। तो जैसे सनातन गोस्वामी 90 साल के होने के बाद भी उन्होंने अपना प्रयास छोड़ा नहीं और वो हमेशा गिराज गिराते तो भगवान वहां पे आए और उनको उनके दर्शन दिए। तो कहने का मतलब कि जो प्रयास और 90 साल की उम्र में भी वो चल रहे थे। शिला प्रभुपाद 70 साल की उम्र में उन्होंने भी अपने ग्रंथों जो प्रयास किया तो और फिर वो भी इसमें अपने कामयाब हुए और भगवान उनके ऊपर कृष्णा की जो कृपा हुई। तो इससे हम क्या शिक्षा लेते हैं, हमें भी प्रयास करना चाहिए। और हमें प्रयास क्या करना चाहिए, जैसे कि रूपा जी ने बोला हुआ है, हमारे गुरु आचार्य हैं, हमारे गुरु ने बोला है हमें क्या करना चाहिए, एटलीस्ट जो प्रभुपाद की जो बुकें हैं उनका हमें वितरण करने के लिए प्रयास करना चाहिए। और जो इस कार्तिक मास के अंदर अगर जैसे हम दीपदान दिखा रहे हैं घर घर में जाके ऑनलाइन से, तो हमें एटलीस्ट प्रयास करना चाहिए कि एक भक्त को भी हम अगर एक दीपदान दिखा सकते हैं तो इसमें उसके भी मतलब कि कल्याण का मार्ग है और हमारा भी उसमें कल्याण है। तो ये ऐसा हमें करना चाहिए। और इसी कार्तिक मास में कि जैसे दान की भी बहुत मतलब कि बहुत सारे पवित्र काम करते हैं। जैसे सुबह से उठ के माताएं मतलब कि गंगा स्नान करती हैं, जैसे कोई पीपल की पूजा करती है गांव में, कोई गऊ को दान देती हैं, यानी बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज कार्तिक मास में होती हैं। तो इसलिए हमें भी अगर और कोई बहुत सारे को दान भी देते हैं तो हमें एटलीस्ट इस कार्तिक मास में दान देना चाहिए। अगर दान कैसा देना चाहिए, दान इस प्रकार देना चाहिए कि जैसे अगर कोई हम किसी को जैसे किसी माता जी को साड़ी दे दी या किसी को कपड़ा दे दिया तो क्या होएगा, वो कपड़ा 1 साल 2 साल या 5 साल या 6 साल बाद में साड़ी फट जाएगी, हो सकता है 10 साल बाद में वो साड़ी वेस्ट हो जाएगी। मगर उसी कीमत का अगर हम शिला प्रभुपाद की बुक दे सकते हैं तो वो जिंदगी भर वो पीढ़ियों का पीढ़ियां उसी पैसे से उनका उद्धार जो बदजीव हैं उनका उद्धार कर सकते हैं और उस स्पंज से जुड़ सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि हमें भी जैसे यशोदा मैया ने प्रयास किया, जैसे कि सनातन गोस्वामी ने अपना प्रयास किया
और जैसे भी हमारे जो परम पूजनीय शिला प्रभुपाद है उन्होंने प्रयास किया, तो हमें भी इस कार्तिक मास में प्रयास करना चाहिए कि जितना कुछ हम लोग कर सकें, सब लोगों को एटलीस्ट हम एक भगवान को जो दीपदान है वो किसी दूसरे भक्त से, जो नए भक्तों को जोड़े, और हमारा ये प्रयास होना चाहिए। तो इससे मैं ज़्यादा ना बोलते हुए, क्योंकि भी आधा सा टाइम भी हो गया है, 7 बजे हो गए हैं, तो मैं ज़्यादा न कहते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं भी विराम दूंगा। और अगर मैं इसमें कुछ मेरे बोलने से कुछ गलतियां, तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना, क्योंकि मैं इतना योग्य नहीं हूँ कि बोल सकता हूँ। मेरे को रविपात्र दामोदरपुर ने एक सेवा दी थी, तो इसके लिए मैं थोड़ा सा संक्षेप में इसको बताने की कोशिश किया। तो थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे, हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे राम राम, हरे हरे। राम हरे सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरि हरि। हरी हरी बोल। थैंक यू प्रभु जी, बहुत ही आपने शॉर्ट में बताया। तो यहाँ पे यही जगह पे थे जहाँ शिल प्रभुपाद आके उन्होंने अपना वृंदावन में रहकर उन्होंने अपना लिखना और वो स्टार्ट किया था। और यहाँ पे जीव गोस्वामी का भी जैसे प्रभु जी ने बताया कि बहुत ही अच्छे से बताया कि उन्होंने भी वहाँ पे बहुत सारा ग्रंथ लिखा था। तो थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच प्रभु थैंक यू। फॉर गिविंग तो अपॉर्चुनिटी। यस यस, तो हम लोग सभी लोग हिज ग्रेस मधुसूदन हरे प्रभु, कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। थैंक यू थैंक यू सो थैंक मच यू। प्रभु, दंडवत प्रणाम प्रभु आपको। दंडवत प्रणाम आपको, कोटि कोटि प्रणाम प्रभु। हरी हरे हरी कृष्णा बोल, पुरी, आपके चरणों में कोटि कोटि दंड हरी प्रणाम। बोल, हरी बोल। तो सभी लोग आपने देखा होगा, फिर भी मैं एक बार फोटो वापस शेयर करता हूँ ताकि आप प्रभु जी लोग। रिकॉर्डिंग भेजना, प्रभु जी ये रिकॉर्डिंग भेजना। यस 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 यस, 100% रिकॉर्डिंग भेजेंगे। और जो जो लोग अभी ज्वाइन किए हैं, तो अगर किसी का कुछ प्रश्न होगा, जैसे माता जी ने बोला हम लोग के यहाँ तो रसामृत प्रभु हैं क्या, पता नहीं, नहीं लगता है रसामृत प्रभु ने तो उनको